इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 10 साल की बच्ची को देखते हैं जिसका नाम चिहिरो होता है और चिहिरो इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। लेकिन रास्ते के बीच में उसके जो फादर होते हैं वो उनके नए घर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट लेने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस शॉर्टकट के चक्कर में उनकी जो कार होती है वो एक टनल के बाहर आकर के पहुंच जाती है और अब वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। जब उस टनल के अंदर से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, तब चिहिरो के जो फादर होते हैं वो टनल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। चिहिरो अपने फादर को अंदर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और फाइनली चिहिरो को भी उनके साथ अंदर जाना पड़ता है। टनल के एंड पे पहुंचने पे उन्हें वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खाली सा पार्क मिलता है जो कि कुछ अम्यूजमेंट पार्क जैसा दिख रहा होता है। लेकिन ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज होती है कि उस जगह पे कोई भी नहीं होता है और चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है तो ये देख चिहिरो के मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं। इस वक्त तक भी चिहिरो उन्हें आगे जाने से मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा आगे जाते हैं और फिर चिहिरो को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। यहाँ पे जब ये तीनों उस पार्क को क्रॉस करते हैं तब उन्हें एक विलेज मिलती है जो कि स्ट्रेंजली पूरी तरह से खाली होती है। उस विलेज में कोई भी नहीं होता है और यहाँ पे उन्हें उस विलेज के अंदर एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पे बेसिकली होता तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीजें होती हैं और जो कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तो इसीलिए चिहिरो के मम्मी पापा उसे खाने लगते हैं। वहीं चिहिरो जो होती है उसे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है तो इसीलिए वो इस विलेज को आगे एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है। मगर जब चिहिरो उस विलेज के एक बाथ हाउस के पास पहुंचती है तब रास्ते में ही उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम हाकू होता है। हाकू चिहिरो को बोलता है कि शाम होने से पहले उसे तुरंत ही इस जगह से निकल जाना चाहिए। अगर किसी ने चिहिरो को यहाँ पे देख लिया तो वो यहाँ से कभी नहीं लौट पाएगी। जिसके बाद चिहिरो दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मगर जब वो अपने मम्मी पापा के पास पहुँचती है तब वो देखती है कि उसके मॉम और डैड जो होते हैं वो पिग में बदल चुके होते हैं, जो देख चिहिरो काफी ज्यादा डर जाती है और अकेले ही वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। मगर जब चिहिरो उस पार्क के पास पहुँचती है तब वो वहाँ पे देखती है कि उस पूरे पार्क के अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका होता है, जिसका मतलब कि अब चिहिरो वहाँ पे फंस चुकी है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगी। चिहिरो अब तक काफी ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो रही होती है और तभी यहाँ पे चिहिरो की मदद करने के लिए वहाँ पे हाकू आ जाता है। हाकू चिहिरो को एक टैबलेट खिला देता है जिससे उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है और अब चिहिरो को ये समझ में आता है कि अब वो जादूगरों और भूतों की दुनिया में पहुंच चुकी है और इस विलेज में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनकी ऑलरेडी इंसानों के रूप में डेथ हो चुकी है। अब हाकू चिहिरो को एक रास्ता बताता है और उस रास्ते के जरिए एक ओल्ड मैन जिनका नाम कामाजी होता है उनके पास जाकर के काम मांगने के लिए कहता है। भले ही कामाजी उसे काम देने से मना करे, लेकिन उसे डटे रहना होगा और उनसे काम मांगते रहना होगा। हाकू की बात मानते हुए जब चिहिरो कामाजी के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ पे कुछ मकड़ियाँ जो होती हैं वो आग के अंदर कोयला डालने का काम कर रही होती है। यहाँ पे जब चिहिरो कामाजी से काम मांगती है तब कामाजी उसे हायर करने से मना कर देते हैं क्योंकि चिहिरो उनके किसी काम की नहीं होती है और चिहिरो इतनी छोटी होती है कि उससे कोई काम हो भी नहीं पाएगा। यहाँ पे जब कामाजी से मिलने बाथ हाउस की एक वर्कर लिन आती है तब कामाजी लिन को बोलते हैं कि चिहिरो उनकी ग्रैंड डॉटर है और वो यहाँ पे काम करना चाहती है, इसीलिए लिन को चिहिरो को यू बाबा के पास भेजना होगा जो कि उसे अपने पास काम पे रख सकती है। यहाँ पे लिन जैसे तैसे चिहिरो को बाकी स्पिरिट से छुपाते हुए उसे एक लिफ्ट के अंदर भेज देती है और उस लिफ्ट के जरिए यू बाबा के पास जाने के लिए बोलती है। जब फाइनली चिहिरो यू बाबा के पास पहुँच जाती है तब यू बाबा जो होती है वो उसे डराने की कोशिश करती है ताकि चिहिरो उनसे काम ना मांगे, मगर चिहिरो अपनी जिद पे अड़ी रहती है और फाइनली यू बाबा को उसे काम देना ही पड़ता है। लेकिन काम पे रखने से पहले वो चिहिरो से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के बाद वो चिहिरो का नाम चेंज करके उसका नाम शिन रख देती है और उसे बोलती है कि अगर इस स्पिरिट वर्ल्ड में कोई भी उसे उसका नाम पूछे तो उसे अपना नाम शिन बताना है। यहाँ पे चिहिरो को ये भी रियलाइज होता है कि यू बाबा ऑलरेडी जानती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब पिग बन चुके हैं, मगर अब चिहिरो और उसके पेरेंट्स कभी भी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं लौट सकते क्योंकि यू बाबा ने चिहिरो को काम पे रख ही लिया होता है, इसीलिए अब कोई भी स्पिरिट चिहिरो को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अगले दिन जब हाकू चिहिरो को उसके मम्मी पापा से मिलवाने लेके जाता है तब वो उसे उसका गुड बाय कार्ड देता है जो कि उसने रास्ते पे ही गिरा दिया था। उस गुड बाय कार्ड के ऊपर चिहिरो का नाम लिखा था जो कि चिहिरो अब भूलने लगी थी। हाकू चिहिरो
को बोलता है कि यू बाबा लोगों से उनका नाम छीन करके उन्हें कंट्रोल करती है। अगर चिहिरो अपना नाम भूल गई तब यू बाबा उसे कंट्रोल करने लगेंगी, जैसे वो इस वक्त हाकू को करती है, क्योंकि हाकू भी अपना असली नाम भूल चुका है। और अगर चिहिरो अपना नाम भूल गई तो वो इस स्पिरिट वर्ल्ड को फिर कभी छोड़ के नहीं जा पाएगी। अब स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर चिहिरो के 2-3 दिन गुजरते हैं और इन 2-3 दिनों में चिहिरो को काफी मेहनत करनी पड़ रही होती है। मगर जब भी चिहिरो को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तब लिन उसकी मदद किया करती थी। अब एक दिन जब चिहिरो बाथ हाउस के अंदर काम कर रही होती है तभी बाथ हाउस के बाहर उसे एक क्रिएचर मिलता है जिसका नाम नो फेस होता है। चिहिरो को लगता है कि वो कोई कस्टमर है तो इसीलिए वो उसे बाथ हाउस के अंदर आने देती है। मगर तभी बाथ हाउस के अंदर चिहिरो का पहला कस्टमर आता है जो कि एक स्टिंग स्पिरिट होता है और इस स्पिरिट के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। चिहिरो बाकी सभी बाथ हाउस के वर्कर्स के साथ मिल करके उस स्पिरिट को साफ करती है और जब वो स्पिरिट पूरी तरह से साफ हो जाता है तब वो चिहिरो को एक मैजिकल डम्पलिंग दे देता है, क्योंकि चिहिरो ने उसे साफ किया होता है, जिसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब सभी बाथ हाउस के वर्कर्स सो रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वो जो नो फेस वाला स्पिरिट होता है जिसे चिहिरो ने बाथ हाउस के अंदर आने दिया होता है उसे काफी तेज भूख लग रही होती है और यहाँ पे वो बाथ हाउस के एक वर्कर को खा जाता है। और अगली सुबह जब चिहिरो की नींद खुलती है तब उसे पता चलता है कि वो जो नो फेस वाला स्पिरिट होता है वो बाथ हाउस के वर्कर्स को बहुत सारा सोना दे रहा था। बदले में बाथ हाउस के वर्कर्स को उसे खूब ढेर सारा खाना देना होता है और काफी ज्यादा खाना खाने की वजह से वो जो नो फेस स्पिरिट होता है उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। वहीं जब चिहिरो अपनी बालकनी में होती है तभी वो देखती है कि एक ड्रैगन के ऊपर कुछ पेपर जैसी चीजें हमला कर रही होती हैं और उस ड्रैगन को देख करके चिहिरो को ये समझ में आ जाता है कि वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि हाकू है। और इस वक्त हाकू काफी बुरी तरह से घायल होता है। जब हाकू यू बाबा के पेंट हाउस में जाता है तब चिहिरो भी उसका पीछा करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि चिहिरो की बैग के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ होता है जो कि इससे पहले हाकू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जब चिहिरो यू बाबा के पेंट हाउस में पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि यू बाबा अब हाकू को मारने वाले हैं, क्योंकि हाकू उनके किसी काम का नहीं रह गया है। मगर फिर भी चिहिरो हाकू की जान बचाने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पे चिहिरो के पीछे जो पेपर चिपका हुआ होता है वो अपना शेप बदल लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यू बाबा की ट्विन सिस्टर होती है। यू बाबा इस वक्त बाथ हाउस में गई होती है और यहाँ पे यू बाबा की जो ट्विन सिस्टर जेनिबा होती है वो यू बाबा के बेटे को एक चूहे में बदल देती है और उनके हैप्पी को एक छोटी सी मक्खी में बदल देती है। और जेनिबा चिहिरो को बताती है कि हाकू ने उनकी एक चीज चुराई है और वो चीज काफी ज्यादा पॉइजनस है। अगर उस चीज को टाइम पे हाकू के अंदर से नहीं निकाला गया तो तुरंत ही हाकू की मौत हो जाएगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर चिहिरो जो होती है वो हाकू, यू बाबा के बेटे और उनकी मक्खी को अपने साथ ले करके कामाजी के पास जाती है, जहाँ पे कामाजी जैसे तैसे हाकू को ठीक करते हैं, लेकिन हाकू अभी भी बेहोश होता है। जब चिहिरो हाकू को वो मैजिकल डम्पलिंग खिलाती है जो कि उसके स्टिंग कस्टमर ने उसे दिया होता है, तभी हाकू के पेट के अंदर से एक सील के साथ एक ब्लैक स्लग बाहर निकलता है, जिसे चिहिरो गलती से अपने पैर से कुचल देती है। अब जब हाकू बेहोश होता है तब चिहिरो उस गोल्डन शील्ड को अपने साथ लेकर के जेनिबा के पास जाने का डिसाइड करती है और जेनिबा के पास पहुंचने के लिए कामाजी जो होते हैं वो उसे कुछ ट्रेन की टिकट्स दे देते हैं। मगर तभी यहाँ पे लिन चिहिरो को बताती है कि उनका जो नो फेस कस्टमर है वो पूरे बाथ हाउस में तबाही मचा रहा है। तब चिहिरो जैसे तैसे उस नो फेस कस्टमर को भी अपनी डम्पलिंग खिलाती है, जिसकी वजह से वो जो नो फेस कस्टमर होता है वो चिहिरो का पीछा करते करते जितने भी लोगों को अभी तक उसने खाया होता है उन सबको वापस वॉमिट कर दे रहा होता है। अब जब चिहिरो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तब चिहिरो के साथ साथ वो नो फेस वाला स्पिरिट भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वो उसकी मदद जो करना चाहता था। अब जब चिहिरो जेनिबा के घर पे पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि असल में जिस ब्लैक स्लग को उसने अपने पैरों से कुचल दिया है असल में उसी स्लग के जरिए यू बाबा हाकू को कंट्रोल करती थी। यहाँ पे जेनिबा उन चारों से कुछ न तो कुछ काम करवा रही थी और यहाँ पे जाने से पहले जेनिबा चिहिरो को एक हेयर बैंड बना के देती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब हाकू यू बाबा को बताता है कि अब उनका बेटा मिसिंग हो चुका है तब यू बाबा मानो पागल ही होने लगती है, जिसके बाद हाकू उन्हें बोलता है कि वो उनके बेटे को सेफली उनके पास लेके आएगा, लेकिन बदले में उन्हें चिहिरो और उसके पेरेंट्स को यहाँ से वापस जाने देना होगा, जिसके लिए यू बाबा मान जाती है। अब जब हाकू चिहिरो, यू बाबा के बेटे और उनकी हैप्पी को सेफली वापस बाथ हाउस पे लेके आता है तब यू बाबा
जो होती हैं वो चिहिरो का एक फाइनल टेस्ट लेती हैं। वो उसे पूछती हैं कि आखिर इन सभी पिग्स में से उसे पहचानना होगा कि उसके मम्मी पापा कौन है, जिसका चिहिरो एकदम करेक्ट आंसर देते हुए बताती है कि इन सभी पिग्स में से उसके मम्मी पापा कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से चिहिरो का जो युबाबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो डिसअपीयर हो जाता है और अब फाइनली चिहिरो वापस अपने मम्मी पापा के साथ अपनी दुनिया में लौट सकती थी। जब चिहिरो अपने मम्मी पापा के साथ उस टनल के थ्रू गुजर रही होती है तब उसे रियलाइज होता है कि अब उसके मम्मी पापा को कुछ भी याद नहीं होता है। जब वो लोग फाइनली टनल से बाहर निकल जाते हैं तब चिहिरो एक आखिरी बार टनल की तरफ देखती है और अभी वो अनश्योर होती है कि टनल के अंदर उसके साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ था आखिर में वो असलियत थी या फिर उसका कोई सपना। इसी के साथ यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।